प्रॉपर्टी बेचने के बाद जो कैपिटल गेन टैक्स है या जो प्रॉपर्टी को रिटर्न के अंदर किस तरीके से हमने डिक्लेयर करना है, आईआरएस में किस तरीके से रिपोर्ट करना है, आज के इस छोटे से लेक्चर में हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे अब सबको पता है कि जब हम प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो उस टाइम हम 236C का जो टैक्स है वो एज ए एडवांस टैक्स जमा करवाते हैं, जो फाइलर के लिए जिसका रेट 3% है और नॉन फाइलर के लिए 6% है। और ये बेसिकली एडवांस टैक्स होता है और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले लेक्चर में कि ये कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, जो अक्सर लोग कहते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स है, जो कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, ये एडवांस टैक्स है। इवन जो अगर आप इसका जो पेमेंट का चलान भी देखेंगे तो उसके ऊपर भी एडवांस टैक्स लिखा होगा। उसके बाद क्या होता है कि अगर जो प्रॉपर्टी है वो 6 साल से के बाद हम बेचें तो हमारा जो कैपिटल गेन टैक्स है, जो कि सेक्शन 37 इनकम टैक्स के मुताबिक हम जमा करवाते हैं, तो 6 साल के बाद बेचेंगे तो कोई टैक्स नहीं है। अगर विद इन 1 ईयर बेचेंगे तो 15% टैक्स है और 1 साल से 2 साल से कम पीरियड में बेचेंगे तो 12.5% टैक्स है। ये डिफरेंट स्लैब रेट्स हैं जो हम स्टडी कर चुके हैं। अगर मैं क्विक रीकैप के लिए आपको शो करूं तो ये आपके सामने है, जो कि 15% ओपन प्लाट का मैक्सिमम रेट है और 6 साल के बाद बेचेंगे तो 0% रेट है और मिनिमम रेट 2.5% है। तो ये डिफरेंट डिस्कशन हम कर चुके हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने इसकी डिस्कशन जो रिटर्न है उसके अंदर कैसे करनी है। तो ये मैंने लेट्स से एक एग्जांपल ली है रिटर्न की, आपके सामने रिटर्न है, कोई भी एक टैक्स पेयर है जिसका ये जो डाटा है वो 2022 से रेलिवेंट है और यहाँ पे आप देखें तो उनके पास 5 लाख का गोल्ड आ रहा है, कोई एक गाड़ी है उनके पास 5,50,000 रुपये की, उसके बाद कुछ डिफरेंट आइटम्स हैं, हाउस होल्ड आइटम 84,000 की, और ये इनके पास प्लॉट आ रहा है। बेसिकली हम जो डिस्कशन का हमारा पर्पज़ है वो ये है कि हमने रिटर्न के अंदर जो प्लॉट है उसको कैसे रिपोर्ट करना है, किस तरीके से उसको हमने लेके चलना है रिटर्न के अंदर। तो ये जो प्लॉट है उनका 8.7 मिलियन का डीएचए का प्लॉट है और पिछली यानी कि 22 की रिटर्न में ये रिपोर्टेड है। तो हम ज्यूम करते हैं कि अभी उन्होंने ये प्लॉट सेल कर दिया है और उनकी डेट ऑफ परचेज थी वो 12 जनवरी 2021 थी और टैक्स पीरियड 2022 में ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। याद रखें, हर वो प्लॉट जो ऑलरेडी डिक्लेयर है उसके ऊपर आपने कैपिटल गेन टैक्स पे करना है और अगर वो प्लॉट डिक्लेयर नहीं है तो ऑब्वियसली कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं होगा और ये सारी की सारी ब्लैक मनी होगी क्योंकि इसका सोर्स क्लियर नहीं होगा। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये हम डेट ऑफ सेल इसकी आ रही है जनवरी 4 2023, यानी कि टैक्स पीरियड 23 के अंदर ये सेल हो रहा है और इनकी सेल वैल्यू थी 15 मिलियन और कॉस्ट है इनकी 8.7। तो दोनों का जो डिफरेंस अगर हम निकालें तो हम क्या निकालेंगे कि कॉस्ट सेल माइनस कॉस्ट, जो हमने फार्मूला देखा हुआ है, तो ये प्रॉफिट निकलेगा जिसको हम बोलेंगे कैपिटल गेन टैक्स, तो ये आ जाएगा 6.3 मिलियन। अब ये देखें कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, मतलब जो डेट ऑफ सेल और डेट ऑफ परचेज है उनका कितना डिफरेंस है। तो आप इन दोनों को अगर डेट्स को माइनस करेंगे तो ये आएगा 722 दिन। इस 722 दिन को आप 365 पे डिवाइड करें तो ये आएगा 1.97, यानी कि मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 2 ईयर्स। तो अब हम दोबारा स्लैब के ऊपर आएंगे कि हम किस स्लैब पे फॉल कर रहे हैं। तो ये दूसरी स्लैब है वेयर द होल्डिंग पीरियड एक्सीड 1 ईयर बट डज नॉट एक्सीड 2 ईयर्स। तो हमारा रेट क्या होगा ओपन प्लाट के लिए 12.5%। तो ये मैंने लिख दिया 12.5% टैक्स रेट है और हमारा कैपिटल गेन टैक्स कितना कैलकुलेट होगा 7,87,500 रुपया। ये हमारा कैपिटल गेन टैक्स होगा उस प्रॉपर्टी की सेल के ऊपर। तो ये 7,87,500 हमारा 12.5% कैपिटल गेन टैक्स आ जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि जब हम सेल करते हैं प्रॉपर्टी तो हम एडवांस टैक्स भी पे करते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया है 236C। अब ये अगर कैपिटल गेन टैक्स है तो फिर भाई एक्चुअल में कैपिटल गेन टैक्स क्या है। तो ये टैक्स अगर मैंने पे किया हुआ है तो मैं एडजस्ट कब करूंगा। तो ये हमने बड़ी डिटेल से स्टडी किया है। इस मिस्टेक को, इस कॉमन अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लें, अदरवाइज आपका स्टेट लॉस्ट है 3% का या 6% का, आप एडजस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप ये समझेंगे कैपिटल गेन टैक्स है। तो ऐसा नहीं है, सेल करते हुए हमने जो टैक्स पे करना है वो एडवांस टैक्स है, रिटर्न के अंदर जाके जो टैक्स पे करना है वो कैपिटल गेन टैक्स है, क्योंकि कैपिटल का मतलब है प्रॉफिट, उस प्रॉफिट के ऊपर कितना टैक्स है। इससे पहले जो लेक्चर है वहाँ पे मैंने एक सैलरी इंडिविजुअल की एग्जांपल दी थी कि वो किस तरीके से जो सैलरी के टाइम पे टैक्स डिडक्ट होता है और एनुअल डिडक्ट होता है। तो इसी तरीके से प्रॉपर्टी की हमने उस एग्जाम्पल को लिंक किया, उसको देख लीजिएगा कि जिसमें हमने डिस्कस किया हुआ है 236C वर्सेज कैपिटल गेन टैक्स, ये लेक्चर का नाम है, उसको देख लें। लेकिन बहरहाल उस टॉपिक पे अभी मैं नहीं जा रहा, लंबा होगा टॉपिक। तो ये 7,87,500 12.5% हमारा गेन निकला। उसके बाद 3% हमने पे किया हुआ है। यहाँ पे आप देखें तो मैंने ये लिया हुआ है कि 3% जो हमने पे किया हुआ है, जो
236C का टैक्स है, यानी कि सेल वैल्यू के ऊपर 3% ये टैक्स बन गया 450। अब यहाँ पे डीसी और जो वैल्यूएशन रेट्स हैं या जो जितने का सेल हुआ है मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा, मैं ये सिर्फ ये कहता हूँ कि वो वैल्यू जिसके ऊपर आपने टैक्सेस दिए हैं। तो अब रिमेनिंग जो मेरी लाइबिलिटी निकल आएगी वो कितनी निकल आएगी, 3,37,500 रुपया। अब ये मैंने कैलकुलेशन कर ली आप एक्सेल के अंदर। उसके बाद मैंने क्या किया, आप यहाँ पे आके देखें तो इस साल की रिटर्न में मैंने इसको ज़ीरो कर दिया 23 के अंदर, और मैं दोबारा वेल्थ के अंदर गया और यहाँ पे जाके मैंने रिसीव अगेंस्ट यानी इनफ्लो के अंदर ये प्रॉपर एक फार्मूला बना हुआ है जिसके अंदर फार्मूले लगे हुए हैं, बस फिगर आपने पंच करनी है और ये सारी इंफॉर्मेशन टैली करता जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें तो रिसीव अगेंस्ट सेल ऑफ प्रॉपर्टी मैंने 15 मिलियन परचेज किया और मेरी वेल्थ कितने से इंक्रीज हुई। देखें एक वेल्थ 8.7 मिलियन वो वाला वैल्यू है जो ऑलरेडी मेरी वेल्थ में थी। मेरी वेल्थ इस साल कितनी अमाउंट से इंक्रीज हुई वो बनती है 6.3 मिलियन। तो मैंने यहाँ पे 6.3 मिलियन लिख दिया कि 15 मिलियन माइनस 8.7, यानी कि ये लिखा हुआ वेल्थ रिकंसिलेशन के वेल्थ में कितनी अमाउंट ऐड होगी। उसके बाद आप देखें तो 6.3 मिलियन आ गया, कोई मैं ज्यूम करता हूँ कोई एक्सपेंसेस नहीं है, और ये जो बैलेंस है ये मैच होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और यहाँ पे ओपनिंग वेल्थ थी, क्लोजिंग वेल्थ आ रही है 21.5 मिलियन, ओपनिंग वेल्थ आ रही है 15.2 मिलियन, तो नेट मेरी जो वेल्थ इंक्रीज हो रही है 6.3 मिलियन से इंक्रीज हो रही है। ये 6.3 कौन सा है, जो मुझे गेन हुआ है प्रॉफिट के ऊपर। अब ये करने के बाद आपका ये सारा डाटा रेडी हो गया, वो आपका कैश इन हैंड में या बैंक में आपके पैसे आ गए और हमारी जो रिकंसलेशन है वो रेडी होगी। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे आईआरएस के ऊपर। जैसे ही आप आईआरएस पे जाएंगे तो इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आपने फाइल योर रिटर्न पे क्लिक करना है और हमने 23 की रिटर्न फाइल करनी है। यहाँ पे आप 23 को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद क्या, इसी तरीके से रिटर्न का फॉर्म ओपन करेंगे, कैपिटल एसेट में जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है गेन और लॉस फ्रॉम कैपिटल एसेट। तो टोटल गेन और लॉस कितना आ रहा है 6.3 मिलियन, वो हमने मेंशन कर दिया और यही अमाउंट आप सेम मेंशन कर देंगे फुल एंड फाइनल के टैब में। उसके बाद आप क्या करेंगे, कैलकुलेट के बटन पे प्रेस कर दें और फिर आपने आना है जो फुल एंड फाइनल का टैब है इसके अंदर टैक्स चार्जेबल के अंदर, तो वहाँ पे आके भी आपने टोटल अमाउंट मेंशन की और उसने खुद ब खुद कैलकुलेट कर लिया 7,87,500 रुपया। फिर हम आते हैं कि जी एडजस्टेबल टैक्स चूँकि मैंने पे किया हुआ है तो मैं 236C के टैब में आऊँगा, टोटल वैल्यू लिखूंगा 4,50,000 रुपये लिखूंगा। अब मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक जो टैक्स कैलकुलेट हुआ था वो 3,37,500 होना चाहिए था। तो मैं आऊँगा कंप्यूटेशन के अंदर और यहाँ पे आके देखूँ तो ये वही फिगर आ रही है, एडमिटेड इनकम टैक्स 3,37,500, यानी कि जो हमने कैलकुलेशन की है उसके मुताबिक वो टैक्स यहाँ पे आ गया। अब मैं आऊँगा वेल्थ के अंदर। जब वेल्थ में आऊँगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो वेल्थ रिकंसिलेशन है उसके टैब में जाएँ और यहाँ पे आपने लिखा हुआ इनकम एट्रीब्यूटेबल टू रिसीव डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न एग्जाम्प्ट, जो इनकम फाइनल इनकम जो आ रही है वो हम 6.3 मिलियन का हमें गेन हुआ है, ये हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। कैलकुलेट पे प्रेस करेंगे और इस शीट के मुताबिक सारी चीज़ें हम लिखेंगे, क्योंकि अब ये रिटर्न में एक्चुअल में वर्किंग हमने किसी और चीज़ पे की है, रिटर्न में डाटा डिफरेंट है। तो आपके ओपनिंग एसेट आ रहे होंगे 15.2 मिलियन, क्लोजिंग आ जाएगा 21.5 मिलियन, तो जो बैलेंस है वो आपका ज़ीरो बैलेंस होगा, क्योंकि हमने इस शीट को फॉलो किया है और इसके अंदर सारे फार्मूले लगे हुए हैं और ये मैंने फार्मूला लगाया हुआ है। अगर ये ज़ीरो होगा, ये देखें तो ज़ीरो है, अगर ये ज़ीरो होगा तो हमारी रिटर्न के अंदर जो डाटा है वो अनरिकंसाइल में भी आइटम नहीं आएगी, यानी कि ये डाटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ओपनिंग एसेट्स और क्लोजिंग का जो डिफरेंस है वो 6.3 मिलियन ही है, वो यहाँ पे हमने देख लिया है। तो 6.3 मिलियन क्या है हमारा इनफ्लो है। जैसे ही आप करेंगे कैलकुलेट पे प्रेस करेंगे तो आपका डाटा ये रिकंसाइल होगा, उसके बाद रिटर्न को सबमिट कर दें। तो हम अगर इसकी कंक्लूजन करें तो वो ये है कि हमने एक लेक्चर में स्टडी किया कि कैपिटल गेन टैक्स डिफरेंट है, 236C का एडवांस टैक्स डिफरेंट है, लेकिन वो टैक्स एडजस्टेबल है एडवांस टैक्स। और हमने कैलकुलेशन की मदद से एक कैलकुलेशन की जिसके मुताबिक हमने ये प्रैक्टिकल एग्जांपल ली कि किस डेट को परचेज किया, किस डेट को सेल किया, कितने नंबर ऑफ ईयर हमारा होल्डिंग पीरियड था, कितने का सेल हुआ, कितने का कैपिटल गेन बनता है। फिर हमने एडजस्ट किया, कैलकुलेशन की, इसके बाद हम आईआरएस पे गए। जब हम खुद ही क्लियर नहीं है तो आईआरएस पे जाके हम एक्सपीरियंस करेंगे, तजर्बे करेंगे। टैक्स की कैलकुलेशन गलत हो सकती है, सही हो सकती है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, जिसके फ्यूचर के अंदर हमें कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।